आँख का सूखापन आजकल एक महामारी के रूप में फैल रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बदलती हुई जीवन शैली के कारण विशेषकर गर्मियों में आँख में सूखापन हो जाता है, जो अनेक परेशानियों को जन्म देता है। इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी के लक्षण, कारण, जांच, बचाव तथा इलाज के बारे में बताएंगे। लक्षण: आँख में खुश्की, जलन, रड़क, खुजली महसूस होना, जल्दी थकावट, धुंधला दिखना, आँख लाल होना, आँख में पानी आना, रोशनी बर्दाश्त न कर पाना, कॉन्टैक्ट लेंस से असुविधा होना, आँख में दर्द होना आदि। कारण: कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि प्रयोग करते समय पलकें न झपकाना तथा कंप्यूटर, टीवी का अधिक प्रयोग करना। वातानुकूलित वातावरण में विशेषकर सीधी हवा के सामने अधिक समय तक रहना। बढ़ती उम्र के साथ आँख का पानी कुदरती भी कम हो जाता है। जोड़ों का दर्द जैसे कि गठिया, थायराइड तथा अन्य ऑटो इम्यून बीमारियां तथा उनके उपचार की दवाइयों से भी सूखापन होता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, विशेषकर रजोनिवृत्ति अर्थात मीनोपॉज के पश्चात, कॉन्टैक्ट लेंस का अधिक समय तक प्रयोग करना तथा लेसिक लेज़र का पश्चात भी आंखों में सूखापन होता है। लेसिक लेज़र के पश्चात जो सूखापन होता है वो टेम्परेरी तौर पर होता है तथा उसके लिए लुब्रिकेटिंग दवाइयाँ दी जाती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में यह ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस को अधिक घंटे तक प्रयोग न किया जाए तथा और भी ड्यूरेशन जितनी कम कर सकते हैं कम की जाए। कुछ आई ड्रॉप्स के अधिक प्रयोग से भी ऐसा होता है ड्राइनेस का, और विशेषकर आई ड्रॉप्स में एक बेंजलकोनियम क्लोराइड नाम से प्रिजर्वेटिव होता है, उसके कारण से भी आँख में ड्राइनेस होता है। किसी कारण से आँख की पलकें बंद न होना जैसे कि फेशियल नर्व पैरालिसिस तथा एक्सपोजर केरेटाइटिस। उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ड्राइनेस हो जाती है, जैसे कि एंटीस्टेमिनिक दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तथा गर्भ निरोधक दवाइयाँ। कुछ लोगों को काम होता है कि उन्हें गैस के या दूसरे चूल्हा, भट्टी, तंदूर आदि के पास अधिक समय तक काम करना होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि आँख की बचत के लिए एक चश्मा लगा लें ताकि आँख को डायरेक्ट सेका ना लगे। आँख की पलक की बीमारी जैसे कि ब्लेफराइटिस, इसके कारण मेबोबियन ग्लैंड डिजीज़ भी होती है तथा मेबोबियन ग्लैंड डिजीज़ के कारण भी ड्राइनेस होता है। आँखों की एलर्जी तथा एलर्जी के उपचार की दवाइयों से भी आँख में सूखापन हो सकता है। निदान अर्थात डायग्नोसिस: ड्राइनेस के डायग्नोसिस के लिए शर्मर टेस्ट, टी बट टेस्ट, टीयर मेनिस्कस हाइट, लिपीव्यू, इन टेस्टों से आँख की ड्राइनेस का पता चलता है। उपचार तथा बचाव के तौर पर यदि उपरोक्त जो कारण बताए गए हैं, यदि कोई कारण है तो हमें सबसे पहले वो कारण दूर करने चाहिए। इसके अलावा कृत्रिम आंसू अर्थात लुब्रिकेटिंग मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप्स होती हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। और ये जो आई ड्रॉप्स हैं ये केमिस्ट शॉप पर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं। और जब भी बाहर निकलें, विशेषकर गर्मियों में तथा टू व्हीलर चला रहे हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूटर आदि, तो चश्मा लगाकर ही निकलें। कुछ आंसू बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप्स, इनके प्रयोग से भी सूखापन ठीक होता है। इसके अतिरिक्त आँख से नाक में पानी जाता है और उसका एक रास्ता होता है जो कि पंक्टम नाम के एक छेद से होता है। पंक्टम को भी कॉटरी या प्लग से बंद कर देते हैं ताकि आँख का जो पानी है वो आँख में ही रहे तथा नाक में ना जाए। कुछ खाने पीने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम की दवाई होती है, इससे भी आँख के ड्राईपन में फ़ायदा होता है। और भोजन में हरे पत्तेदार सब्जी, ट्यूना मछली, बादाम, अखरोट आदि का अधिक प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आँख के सूखेपन के इलाज के लिए एक लिपीफ्लो नाम से मशीन है जो कि हरियाणा में पहली बार एडवांस लेसिक लेज़र सेंटर में लगाई गई है तथा इस मशीन के प्रयोग से भी आँख के सूखेपन से काफ़ी समय तक सही रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।